ये कहानी एक बिहार के छोटे से गांव रामपुर की। रामपुर गांव बहुत ही सुंदर था। हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। वो दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। राजू और उसकी पत्नी हिना दोनों सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करते थे ताकि किसी तरह उनका पेट भर सके। उस गांव में एक मशहूर बिरयानी का ढाबा भी था। ढाबा बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वहाँ की स्पाइसी चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से सिर्फ वहीं खाने आते थे। पर दिक्कत ये थी कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे खा भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए राजू और हिना उसी ढाबे के पास से गुजर रहे थे। हवा में मसालों और चिकन की खुशबू तैर रही थी। हिना अचानक रुक गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। राजू, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बताती कैसे, वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज़्यादा चिकन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। अरे हिना, महंगी कितनी होगी? 100-200 से ज़्यादा क्या ही होगी। चलो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं बिरयानी लेकर आता हूँ। सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए हैं। बस इतनी? पर मुझे लगता है इतने में ही काम चल जाएगा। फिर राजू हिम्मत करके ढाबे की ओर बढ़ गया। ढाबे पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अच्छे कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बिरयानी से उठती भाप और मसालों की खुशबू देखकर राजू का मन भी मचल उठा। राजू हिम्मत जुटाकर बोला, अरे भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी कितने की है? 500 रुपए प्लेट है। राजू उस ढाबे वाले की बात सुनकर सन्ना रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या? 500 रुपए प्लेट? इसमें सोना डाल रहे हो क्या? तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो यहाँ आना मत। चलो हटो, भीड़ मत लगाओ। वहां खड़ी सभी लोग भी राजू को अजीब नजर से देखने लगे। राजू उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और वहां से लौट आया। राजू का दिल भारी हो गया, आंखें नम हो गई। हिना ने राजू को दूर से आते देखा तो पूछा, क्या हुआ? बिरयानी क्यों नहीं लाए? अरे हिना, मेरे जाने से पहले ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं राजू, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। चलो अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट आई। वो दोनों घर का साधारण खाना खाकर सो तो गई, लेकिन राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोच रहा था, आखिर उस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है और गरीब तो कभी उसे चख भी नहीं पाते। कल कैसे भी करके हिना की इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा सोचते सोचते रात गहरी हो गई, लेकिन राजू के दिल में एक आग जग चुका था। अपनी पत्नी को एक दिन वो बिरयानी जरूर खिलाएगा। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। राजू और हिना रोज की तरह खेत जाने के लिए उठी, लेकिन आज हिना थोड़ी थकी हुई लग रही थी। राजू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं खेत में काम करने नहीं जा पा। कोई बात नहीं हिना, तुम आराम करो। मैं अकेला ही खेत चला जाता हूँ। काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा स्वास्थ्य है। हिना मुस्कुराई और बिस्तर पर लेट गई। राजू अकेला ही खेत की ओर निकल पड़ा। राजू दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जेब खाली थी और दिल में वही पुराना सवाल, आखिर कैसे हिना की ख्वाहिश पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। वो गांव में दादी के नाम से जानी जाती थी। दादी ने राजू से पूछा, बेटा, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। और तुमने खाना खाया? कोई बात नहीं बेटा, मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है। आ, तू भी खा ले। गरीबों की बिरयानी? ये कैसी होती है दादी? बेटा पहले खा, फिर समझाती हूँ। दादी मुस्कुराई और अपनी पोटली खोली। दोनों ने मिलकर एक एक प्लेट बिरयानी निकाली और खाने लगे। राजू ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे दादी, ये तो कमाल की बनी है। चावल के हर दाने खिले हुए हैं और मसाले इतनी सुगंधित। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं चिकन मटन नहीं खाती तो इसमें आलू मिलाती हूँ, इसीलिए इस बिरयानी का नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन दादी,
गांव में तो चिकन बिरयानी 500 रुपए प्लेट की बिकती है, और आप ये बिरयानी कितने में बना सकती हैं? सिर्फ 10 रुपए में। बेटा, हकीकत ये है कि इसे पकाने का तरीका थोड़ा अलग है। घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, धनिया, पुदीना और सबसे ज़रूरी बात, इसे धीमी आंच पर पकाना। बस फिर देखो जादू। दादी, क्या आप मुझे ये बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब बता दूंगी। उसके बाद दोनों दादी के घर पहुंचे। वहां दादी ने राजू को बारीकी से सिखाया। देख बेटा, सबसे पहले प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, फिर दही और मसाले डालकर आलू या चिकन उसमें मिलाने हैं, फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकाना। फिर आधा घंटा धैर्य रखो, बिरयानी तैयार हो जाएगी। दादी, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू ने उसमें से थोड़ी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, हिना, देखो, तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? राजू ने हिना को पूरी पूरी बात बताई। दादी से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। राजू ने हंसती हुई पोटली खोला और हिना को खाने को दिया। हिना ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। राजू, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी खा सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ हिना, कल से मैं गांव में ठेला लगाऊंगा और सिर्फ 20 रुपए की एक प्लेट बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में सपनों की रोशनी जल उठी थी। अब उनकी अपनी बिरयानी का ठेला होगा, जो गरीबों के लिए उम्मीद बनेगा। अगली सुबह देखना था कि राजू बिरयानी बना पाता है या नहीं। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर जैसे ही पड़ी, राजू ने सुबह सुबह सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़ी हांडे में चिकन और मसालों से भरी बिरयानी बनाई, उसके पूरे घर में खुशबू फैल गई। वाह राजू, आज तो खुशबू से ही लग रहा है कि गांव वाले बिरयानी खाते ही झूम उठेंगे। चलो चलो, अब जल्दी से सारा सामान लेके गांव की चौक पे ठेला लगाते हैं। लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हिना, आज देखना उस ढाबे वाले को दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। फिर दोनों ठेला लेकर गांव की चौक पर पहुंच गए। वहां खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगा, आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। उनकी बात सुनकर लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। एक आदमी राजू के पास आया और बोला, अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 20 रुपए में चिकन बिरयानी? कहीं सिर्फ इसमें चिकन का नाम ही ना हो? नहीं भैया, पूरा चिकन बिरयानी का पूरा स्वाद है। अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे मत देना। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो, देखते हैं कितनी दम है। राजू ने मुस्कुराकर 2 प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से थोड़ा सा सलाद डाली और उन्हें दिया। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाला, उनकी आंखें चमक उठी। अरे भाई, ऐसा स्वाद तो उस मशहूर बिरयानी वाले ढाबे में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त हैं और ये चिकन का टुकड़ा नरम, रसदार और मसालों से लबालब। मुंह में जाते ही मजा आ गया। दोनों की बातें सुनकर और लोग जुटने लगे। थोड़ी ही देर में राजू की ठेले पर बहुत भीड़ लग गई। सब लोग कहते रहे, भाई हमें भी 2 प्लेट दो, मुझे 1 प्लेट पैक कर दो घर ले जाने के लिए। देखते ही देखते राजू की सारी चिकन बिरयानी बिक गई। राजू के चेहरे पर मुस्कान और गर्व की चमक थी। उसी वक्त गांव का पुराना मशहूर बिरयानी वाला भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से कहा, अरे ये क्या तमाशा है? 20 रुपए में चिकन बिरयानी, ये कैसे हो सकता है? भाई आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। हम भी देखते हैं कब तक टिकते हो तुम। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शाम को राजू घर लौटा तो हिना ने आंगन में ही पूछा, राजू, तो बताओ आज कैसा रहा दुकानदारी? हिना, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी के दीवाने हो गए। सब कहते थे कि 20 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा राजू, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। हाँ, लेकिन असली जीत ये है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। राजू का गरीबों की बिरयानी का ठेला अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि पूरी रामपुर गांव की धड़कन बन चुका था।
हर रोज दोपहर होती ही राजू की ठेले पर मजदूरों, रिक्शे वालों और आम ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। हर कोई 20 रुपए में उस लाजवाब स्वाद का आनंद ले रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उस पुरानी मशहूर ढाबे का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। ठाट बाट से रहने वाले उस घमंडी ढाबे वाले के काउंटर पर अब सन्नाटा पसरा रहता था। उसकी 500 रुपए प्लेट वाली बिरयानी की बिक्री आधे से भी कम हो गई थी। जो अमीर लोग पहले उसके यहाँ आते थे, उनमें से भी कई लोग अब राजू के ठेले से चुपचाप पैक करवाकर बिरयानी ले जाने लगे थे। ढाबे वाले का मुंशी बही खाता देखते हुए बोला, मालिक, जब से इस राजू ने 20 रुपए में चिकन बिरयानी बेचना शुरू किया है, हमारी गद्दी ठंडी पड़ गई है। लोग अब हमारी महंगी बिरयानी को पूछ भी नहीं रहे। ये सुनकर ढाबे वाले का खून खौल उठा। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, एक मामूली सा गरीब कल का आया हुआ छोकरा मेरे बरसों पुराने नाम को मिट्टी में मिला रहा है। 20 रुपए की औकात वाले ने मेरी 500 रुपए की बिरयानी का धंधा मंदा कर दिया। मैं इसे ऐसे चैन से जीने नहीं दूंगा। मुझे इससे बदला लेना ही होगा। इसका ठेला बंद करवाना पड़ेगा। ढाबे वाले ने राजू को बर्बाद करने के लिए एक घटिया चाल चली। उसने गांव के कुछ आवारा लड़कों को पैसे दिए और कहा, कल दोपहर को जब राजू के ठेले पर भीड़ सबसे ज्यादा हो, तुम लोग वहां जाओ, बिरयानी खाओ और पेट दर्द का नाटक करते हुए हंगामा खड़ा कर दो। सबको बोलना कि इसकी बिरयानी में जहर है या सड़ा हुआ मांस है। अगले दिन दोपहर को राजू और हीना हमेशा की तरह खुशी खुशी लोगों को गर्मा गर्म बिरयानी परोस रहे थे। तभी ढाबे वाले के भेजे हुए 3-4 लड़के वहां पहुंचे। उन्होंने बिरयानी ली और 2 निवाले खाते ही चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस राजू की बिरयानी खराब है। ये 20 रुपए में सड़ा हुआ चिकन खिला रहा है। देखो, हम बीमार हो गए। उन लड़कों ने ठेले की बर्तन पलटने की कोशिश की और हंगामा करने लगी। भीड़ में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। राजू और हीना घबरा गए। राजू हाथ जोड़कर बोला, भैया ऐसा मत कहो, मैं खुद अपने हाथों से रोज ताज़ा चिकन और साफ सफाई से मसाले तैयार करता हूँ। तभी भीड़ में से वही बुजुर्ग दादी जिन्होंने राजू को बिरयानी बनाना सिखाया था आगे आई। दादी ने उन लड़कों को ध्यान से देखा और कड़क कर बोली, चुप करो झूठो, मैं खुद रोज सुबह राजू को मसाले कूटते और ताज़ा मांस लाते देखती हूँ। इसके खाने में कोई कमी नहीं है। उसी वक्त गांव की मुखिया जी भी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने जब हंगामा देखा तो उन लड़कों को पकड़ लिया और पुलिस बुलाने की धमकी दी। पुलिस का नाम सुनते ही लड़के डर गए और उन्होंने रोते हुए सच उगल दिया, मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी कोई गलती नहीं है। उस बड़े ढाबे वाले ने हमें 500 रुपए दिए थे और कहा था कि राजू की बिरयानी में खराबी निकालकर इसका ठेला बंद करवा दो। ये सुनते ही वहां खड़ी पूरी भीड़ गुस्से से लाल हो गई। गांव वालों ने कहा, उस घमंडी ढाबे वाले की ये मजाल। खुद तो हमें लूटता था और अब इस गरीब का रोजगार भी छीनना चाहता है। पूरे गांव ने मिलकर उस मशहूर ढाबे वाले का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। अब कोई भी उसके ढाबे पर पानी पीने भी नहीं जाता था। कुछ ही हफ्तों में ग्राहक न होने के कारण और बदनामी के डर से ढाबे वाले को अपना ढाबा बंद करके गांव छोड़कर जाना पड़ा। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ राजू की ईमानदारी, मेहनत और साफ सफाई ने लोगों का दिल और ज्यादा जीत लिया। अब राजू का ठेला इतना चलने लगा कि उसने गांव के चौक पर ही एक छोटा सा सुंदर सा रेस्तोरां खोल लिया, जिसका नाम उसने रखा दादी की रसोई गरीबों की बिरयानी। आज भी उस दुकान पर 20 रुपए में ही भरपेट चिकन बिरयानी मिलती है। राजू और हीना अब अमीर तो नहीं, लेकिन बहुत खुशहाल हैं। उनके चेहरे पर आज भी वही पुरानी सादगी है। उन्होंने साबित कर दिया कि व्यापार पैसों से नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनों की दुआओं से चलता है। सीख: जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका अपना ही नुकसान होता है। ईमानदारी और नेकी की राह पर चलने वालों की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता।